आदाब। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ बीट्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बोला हमला। आज देश के मूल संविधान की भावनाओं की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। अंबेडकर जयंती पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर बोला जुबानी हमला। बोली उन्हें कभी राजयोग प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितने ही झूठे आरोपों का सहारा ले लें। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फुट ब्रिज गिरने से कई बच्चों सहित 85 लोग हुए घायल। 20-25 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल किया गया रेफर। और न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह दावा किया है कि सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया। और देश भर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। राजधानी जयपुर में भी अलग अलग संगठनों की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुष्पांजलि की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा सहित कई नेता पुष्पांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि आज देश के मूल संविधान की भावनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में आज नॉन वायलेंस की जरूरत है। इसलिए आज लोकतंत्र घटने की बात आती है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। उस मुल्क में हम सबका संकल्प होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो सपना था, जो भावना थी, फोन करते फोन कर 21st सेंचुरी में भी आज भी छुआछूत भावना रहती है। तो छुआछूत तो मानवता में कलंक है। एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत रखे, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। समाज सुधार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहली बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आरोपों और अनशन पर रिएक्शन दिया है। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने जयपुर में वसुंधरा राजे सरकार में 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की मांग को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन किया था। डूंगरपुर के दौरे पर पहुंची राजे ने पायलट पर इशारों में कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों को राजयोग नहीं मिलेगा। वसुंधरा ने एक कहानी सुनाकर इशारों में दावा कर दिया कि पायलट कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाग्य में होने के बावजूद उन्हें कभी राजयोग प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितने ही झूठे आरोपों का सहारा ले लें, कितना ही षड्यंत्र चलें।
और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के साथ हुई मारपीट का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक के साथ हुई मारपीट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मारपीट में शामिल पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। दरअसल गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश प्रदर्शन चल रहा था। संजय शर्मा अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड कूदकर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। वो कोने में जा गिरे। मामला बिगड़ता देख जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक की पिटाई के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए थे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। और जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शुक्रवार को एक फुटब्रिज गिरने से कई बच्चों सहित कम से कम 80 से 85 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर के गांव में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। इस मौके पर कई श्रद्धालु यहां इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चिनानी नगर पालिका के अध्यक्ष मणिक गुप्ता ने बताया कि इस हादसे में 80 से 85 लोगों को चोटें आई हैं। 20-25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 6-7 लोगों को हमने जिला अस्पताल रेफर किया है। इनकी हालत गंभीर है। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को जिन्ना का बेटा कहकर संबोधित किया है। दरअसल जमाल सिद्दीकी आज मुरादाबाद के दस्तकार पद्मश्री दिलशाद हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। कल ओवैसी ने अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर दिए गए बयान में कहा था कि ये सरकार मजहब के नाम पर एनकाउंटर करने में लगी हुई है, जिस पर आज जमाल सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे शक हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। वो भारत के सपोर्टर हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो हर मामले में हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब वो कहाँ थे? तब तो किसी ने नहीं कहा कि एक हिंदू मारा गया। ओवैसी धर्म की राजनीति करके जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से वो सरकार में आए हैं, जो पद्मश्री अवार्ड है, जो पद्म विभूषण है या कोई भी अवार्ड है, वो हकदारों को मिल रहा है। पहले ऐसे अवार्ड बड़े बड़े जो नामर होते थे वो खरीद लेते थे, गरीब तक नहीं पहुंच पाता था। अब प्रधानमंत्री जी ढूंढ कर जो उसका हकदार है, जो कलाकार है, जो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको दे रहे। आज हम सब लोग यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मोहतरम जनाब दिलशाद साहब के माध्यम से पूरे कौम का नाम रोशन हुआ है, पूरे मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ है और हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये जो हमारी कला है ये पहुँचा है। और पूरे हिंदुस्तान के और महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम खरकबरवा में गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में आग लग गई। वहीं झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब तक झोपड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, तब तक 6 साल की मासूम बहन और 4 साल का भाई जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर दैवीय आपदा राहत कोष के द्वारा परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। आग का कारण अज्ञात है और आग लगने से झोपड़ी भी झुलस गई और दोनों बच्चे भी उसमें जल करके झुलस गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में चूंकि घटना का कारण अज्ञात है, अचानक आग लगी है, दैवीय आपदा से दुर्घटना आच्छादित है। इनके बच्चों के पिता गौतम को
तत्काल दैवीय आपदा के रूप में 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। आग का कारण अज्ञात है और आग लगने से झोपड़ी भी झुलस गई और दोनों बच्चे भी उसमें जल करके झुलस गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में चूंकि घटना का कारण अज्ञात है, अचानक। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां घुगली क्षेत्र के विशुनपुर गबडुआ में आज एक महिला की जलती हुई लाश पुआल के ढेर में मिली है। घटना की सूचना पर एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। महिला की लाश की पुलिस पहचान करने में कोशिश कर रही है। वहीं घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। ये जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना घुगली में ग्राम बिशनपुर गबड़ुआ, यहाँ से पुलिस को सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास गांव वालों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो पुआल का एक ढेर है उसमें जलते हुए कोई एक अर्ध जला शव जलते हुए अवस्था में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर आकर उस अर्ध जले शव को जो है अपने कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग हेतु भिजवाया गया है। शव की शिनाख्त करते हुए ये किसका शव है इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में 2 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। घटना मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा अमरपुर की है। गुरुवार देर शाम को गांव में 2 दोस्त घर के पास बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक दोनों बेहोश हुए और दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि शराब जहरीली थी। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही मुरादाबाद के एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा और बिलारी के एसडीएम राज बहादुर सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। आबकारी विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। दोनों शवों के पास मिली शराब की बोतल को कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है। एसडीएम ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी। और उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गैंग के सरगना समेत गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सभी आरोपी रैकी कर तालाबंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। किदवई नगर थाने में दर्ज एक केस में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। देखिए, दिनांक 4 अप्रैल 2023 को थाना किदवई नगर क्षेत्र में एक मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई थी, जिसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर थाना किदवई नगर पुलिस द्वारा 2 टीम गठित की गई थी और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और भी अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। कल रात को एक घटना जिस गैंग ने कारित की थी उस गैंग को थाना किदवई नगर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें टोटल 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके की नाम हैं ओम शंकर, शीलू, अखिलेश। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गीत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नेहा का गाना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने उत्तर प्रदेश में काबा गीत गाया था तो उन्हें यूपी पुलिस ने नोटिस थमाया था, लेकिन नेहा ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और पॉलिटिकल सटायर लिखना और गीत गाना नहीं छोड़ा। इस बीच उनके फैन फॉलोअर्स लगातार बढ़ते रहे हैं। नेहा ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ही युवाओं को रोजगार देने को और केंद्र में रखकर पहले भी गीत गा चुकी हैं, लेकिन इस नए गीत में नसीहत है कि जनता की इन मांगों को पूरा किए बिना आसान नहीं है 2024 में केंद्र में वापसी। और लखीमपुर खीरी जिले में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घटना लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अंबेडकर नगर की है, जहां शुक्रवार को गांव निवासी लगभग 50 वर्षीय रामाशीष को उसके ही बेटे सुनील कुमार ने बगौड़ी से अंधाधुंध प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ये जो मर्डर की घटना घटी है, इसमें वो उसके पिता हैं, वो कार्य करके खेत से आए हैं और ये जो उनका बेटा है वो घूम रहा था इधर उधर। घर जाने के बाद आपसी में कहा सुनी होने के कारण ये बगौड़ी से गन्ना काटते हैं, वो निकाला और अपने पिताजी के ऊपर हमला कर दिया।
पीछे से हमला करने के बाद वहाँ सर में चोट लगने की वजह से, ब्लड ज़्यादा गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आने की वजह से सारा मसलों का हल निकाला गया। और रमज़ान अल मुबारक का आज चौथा जुमा है। इसकी नमाज जयपुर की जामा मस्जिद में अदा की गई। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाए रखी। जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से वज़ू का भी माकूल इंतज़ाम किया गया था। पूरे मुल्क के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मुफ्ती अमजद अली साहब ने एहतिकाफ, ज़कात और लैलतुल क़द्र के बारे में जानकारी दी। लैलतुल क़द्र की रात जो है वो आखिरी जो 10 दिन होते हैं उनमें से एक रात होती है। 21, 23, 25, 27, 29 इनमें से 5 रातों में से कोई एक रात होती है, जिसकी एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने से ज़्यादा की इबादत है, यानी 1000 महीने की इबादत के बराबर है। इसलिए इसको भी जो है वो कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह किसी को नसीब फरमा दें और इसकी इबादत में तौफीक हो जाए तो बहुत खुशनसीबी की बात है। और बांदा जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को दलित समाज और अन्य राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने धूमधाम से मनाया। वहीं जयंती मनाने के बाद डीजे के साथ बाइक यात्रा भी कस्बे में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक यात्रा पर लोग शामिल हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष जिस दिन 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है तो शहर में सभी संगठन, कर्मचारी संगठन इकट्ठे होकर के और बहुजन सेवा संघ के पदाधिकारी, आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के पदाधिकारी, आल अधिकारी, कर्मचारी, एसपी, एफटी, टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सम्मानित सभी साथी मिलकर के हम ये बांदा शहर में पूरा बाइक जुलूस निकालते हैं कि बाबा साहब के लोग बाबा साहब। और उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, ईओ नगर पालिका सदर बालमुकुंद मिश्रा और नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मानवता के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है और वह अनुकरणीय कार्य शब्दों में उसको नहीं बताया जा सकता, अनुभव की चीज़ है। आप देख सकते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वंचितों शोषितों की लड़ाई के साथ साथ उनको संविधान में स्थान दिया है कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में शिकारी द्वारा लगाए गए खटके में आज एक खूंखार गुलदार फंस गया, जिसकी खबर जंगल गए किसानों ने वन विभाग को दी। दरअसल शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे काजीपुरा और हल्दौर के बीच पड़ने वाले जंगल में खूंखार गुलदार शिकारी द्वारा लगाए गए खटके में फंस गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारी आनन फानन में जंगल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद खूंखार गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एसडीओ ज्ञान सिंह ने बताया कि खटका एक लोहे का उपकरण होता है जो शिकारी अन्य जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगलों में लगाते हैं। उन्होंने बताया कि ये उपकरण लगाने वाले शिकारियों की भी तलाश की जाएगी और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 9:30 बजे सूचना मिला था हम लोगों को कि गुलदार जो है काजूपुरा और हल्दौर के पास में बैठा हुआ है जी, कृषि भूमि में। तो उसकी सूचना पर तुरंत जो है वन विभाग की टीम वहाँ गई तो देखा कि ये खटके में जो है घुसा हुआ था। उसी क्रम में हम लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस और वन विभाग टीम ने संयुक्त रूप से उसको जाकर के उसका सफल रेस्क्यू कर लिया है जी, और इसको हम लोग ट्रैप करके पिंजरे में ले आए। और जिला बिजनौर पुलिस द्वारा अग्निशमन शाखा खेड़की में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के अवसर पर फायर सर्विस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दिन से हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। हम प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस, अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह ही
उन जाबांज अग्निशमन कर्मियों की वीरता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस वर्ष अग्नि सुरक्षा सप्ताह का थीम है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। इस थीम का हमारे और जनपद बदायूं में आज शुक्रवार को फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा फायर सर्विस डे मनाया गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिले के सहसवान में फायर सर्विस डे पर सर्विस स्टेशन इंचार्ज PL सोलंकी ने बताया कि 14 अप्रैल 1944 को हम लोग फायर सर्विस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर एक जहाज़ में आग लग गई और जिसमें हथियार और कुछ विस्फोटक सामान था। उस हादसे में आग बुझाते वक्त 66 फायर ब्रिगेड कर्मचारी शहीद हो गए थे। इसलिए तभी से 14 अप्रैल को DG के निर्देश पर फायर कर्मी फायर सर्विस डे मनाते आ रहे हैं। माननीय DG फायर सर्विस महोदय के और शासन के आदेशानुसार हम 14 अप्रैल को फायर सर्विस सप्ताह के नाम से भी मनाते हैं। इसमें हमारा कार्य रहता है कि अपने वाहनों के साथ में एक रैली टाइप की निकाली जाए, जन जागरण को जागरूक किया जाए। नगर मोहल्लों के, कस्बों के मेन चौराहों, मेन प्रतिष्ठानों पर आग से बचाव के उपाय बताए जाते हैं, किस तरह से हमारी आग को कम किया जा सके उसके। और आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तकरीबन 9 वाहन चोरी बरामद किए गए हैं। थाना हरिपर्वत पुलिस और नगर क्षेत्र सर्विस लॉयंस टीम और SOG टीम के द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पकड़े गए सभी चोर पहले भी कई मामलों में लूट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। थाना हरिपर्वत पुलिस और नगर क्षेत्र की सर्विलांस और SOG टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 वाहन चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 9 वाहन बरामद किए गए हैं। जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है शेखर राणा पुत्र धर्मेंद्र, ये बमनौली कटारा आगरा का रहने वाला है। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। CBI के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बोले कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। आज देश के मूल संविधान की भावनाओं की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। अम्बेडकर जयंती पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर बोला जुबानी हमला। बोली उन्हें कभी राजयोग प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो कितने ही झूठे आरोपों का सहारा ले लें। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फुटब्रिज गिरने से कई बच्चों सहित 85 लोग हुए घायल। 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल किया गया रेफर। और न्यूज़ बीट्स में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। जल्द लौटेंगे JKL डायरी के साथ। आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।